बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9वीं क्लास। बेटा आप सबको दार अरकम ऑनलाइन होम स्कूलिंग प्रोजेक्ट की तरफ से आज उर्दू के दूसरे लेक्चर में खुशामदीद। प्यारे बच्चों, आज हम दूसरे लेक्चर में सबक कदरे अयाज, जिसके मुसन्निफ कर्नल मोहम्मद ख़ान हैं, उस सबक में से तशरीही पैराग्राफ की तशरीह और उसके मुख्तसर सवालात के जवाब पढ़ेंगे। तो इसके लिए वाइट बोर्ड पे मैंने एक तशरीही पैराग्राफ की इबारत को किस तरह से तशरीह में डाला जाता है लिखा है। वाइट बोर्ड की तरफ आएँ जी। तो सबसे पहले जब एक पैराग्राफ की तशरीह करनी है तो सवाल की इबारत में दो तीन चीज़ें मांगी जाती हैं कि एक तशरीह करें, दूसरा हवाला मतन लिखें और ख़त अल्फाज के मानी लिखें। पैराग्राफ हम लेते हैं तरफ़ैन के बयानों से, यहाँ से शुरू करके चाय की प्याली में समा सकता है। इस पैराग्राफ का हवाला मतन क्या है? सबक का उन्वान कदरे अयाज, मुसन्निफ का नाम कर्नल मोहम्मद ख़ान। ख़त के शीद अल्फाज इसमें से कौन से लिए गए हैं? तरफ़ैन, दोनों तरफ, तनाज़ा झगड़ा, बरहम नाराज, खफीफ मामूली, हल्का फुल्का। तशरीह के लिए आया तशरीह में तशरीह तलब पैराग्राफ कर्नल मोहम्मद ख़ान की किताब बज़्म अराइन से अखज़ करदा सबक कदरे अयाज के दरमियान से लिया गया है। इस सबक में मुसन्निफ इस्लाही अंदाज में देहाती तर्ज़ हयात के बारे में तबलीग करते हुए नजर आते हैं। तशरीह तलब इबारत में मुसन्निफ बताते हैं कि जब अली बख्श अपनी दुख भरी कहानी ख़त्म कर चुका तो सलीम ने फ़ौरन अपनी सफाई पेश की और खूब दिल की भड़ास निकाली। मुसन्निफ कहता है कि मैंने दोनों के बयानात गौर से सुने, जिससे मुझे अंदाज़ा हो गया कि झगड़ा निहायत ही मामूली है और इसे एक चाय की प्याली पीने के साथ निपटाया जा सकता है। यानी कर्नल मोहम्मद ख़ान ये समझ गए कि दोनों में आसानी से सुलह करवाई जा सकती है। निहायत ही आसान अंदाज में तशरीह करवाई गई। इसके बाद है इसी सबक के मुख्तसर सवालात के जवाब हैं। पहला सवाल हमारे पास है, मुसन्निफ को किस किस्म का बंगला रहने को मिला? उम्दा सी क्लास का बंगला रहने को मिला जो अपनी क्लास में इंतखाब था। दूसरा सवाल, सलीम मियां का मशगला क्या था? दिन भर बैडमिंटन खेलना और सरे शाम दोस्तों के साथ टीवी के सामने जम जाना। सलीम मियां अली बख्श पर क्यों बरम हुए? सलीम मियां इसलिए बरम थे कि अली बख्श ने उसके दोस्त को गोल कमरे में नहीं बिठाया और कोका कोला पेश नहीं किया। देहाती लड़का पहले दिन स्कूल गया तो उसने कैसा लिबास पहन रखा था? देहाती लड़के के सर पर साफा, बदन पर कुर्ता, तहबंद और पाँव में पोठोहारी जूता पहन रखा था। मास्टर जी छोटे चौधरी के गांव क्यों जा निकले? शिकार खेलते हुए छोटे चौधरी के गांव जा निकले। मास्टर जी को चाय कैसे पेश की गई? आधी कच्ची और आधी पक्की चाय पेश की गई जो बदमजा थी। आखिरी सवाल मैंने नहीं लिखा जगह की कमी की वजह से। सवाल हमारे पास आखिरी ये था कि देहाती की कहानी सुनने के बाद सलीम मियां के तासुरात क्या थे? उसका जवाब ये है कि देहाती लड़के की कहानी सुनकर सलीम मियां की आंखों में देहातियों के लिए प्यार की चमक थी। ये इसके सवाल और जवाब हैं। प्यारे बच्चों, निहायत ही आसान और मुख्तसर अंदाज में आपको पढ़ा भी दिए हैं और सबको समझ भी आ रही होगी, उम्मीद है। तो इसके अलावा बेटा इसमें मज़ीद जो भी आपको परेशानी का या कोई दुश्वारी हो तो उसके लिए आप मुझसे रहनुमाई लेने के लिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको इसमें मज़ीद रहनुमाई फराहम कर सकता हूँ। बस।